नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल गुरुजी के टोटके में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक साधक का अनुभव लेकर आया हूं, जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और जिनका नाम सुब्रनाथ है। तो मैं उनका अनुभव लेकर आया हूं और ये बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। इन साधकों ने मुझे मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके सारी कहानी बताई है कि उन्होंने एक अप्सरा को सिद्ध किया था और कैसे उनके जीवन में ये सत्य घटनाएं रोज़ घटित होती थी। तो मेरा आपसे जो है प्रार्थना है कि कृपया मेरे वीडियो को आप एक बार पूरा अवश्य देखें। हो सकता है कि आप लोग भी कोई साधना करना चाहते हो तो आपको कोई सही राह मिल जाए, साधना करने के लिए कोई सही मार्गदर्शन मिल जाए। आप लोग भी इच्छुक होंगे अप्सरा साधना करने के लिए या परी साधना करने के लिए या किसी भी देवी की साधना करने के इच्छुक होंगे, लेकिन आपको ज्ञान नहीं होगा। तो आप अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो हो सकता है आपको सही मार्गदर्शन मिल जाए। तो आप वीडियो को पूरा देखें कृपया और ध्यान से सुने जो मैं आपको ये घटना बताने जा रहा हूँ। तो ये साधक जो थे ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और इन्होंने साल 2001 में पुष्पदेहा अप्सरा साधना की थी। और ये पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के रहने वाले हैं। तो इन्होंने दार्जिलिंग के पहाड़ों की चोटी पर बैठकर पुष्पदेहा अप्सरा साधना की थी। इनके पिताजी जो थे वो पुलिस अफसर थे। तो साल 2001 में इनके पिताजी की जो है दार्जिलिंग में पोस्ट थी, इंस्पेक्टर के पद पर पुलिस अफसर थे। तो ये भी अपने पिताजी के संग रहा करते थे। तो इन्होंने दार्जिलिंग के पहाड़ों की चोटी पर बैठकर 24 दिन तक जो है पुष्पदेहा अप्सरा की साधना की थी। ये रोज़ 21 माला का जाप करते थे और 24 दिन तक इन्होंने साधना की। 24 दिन तक जो है इन्होंने 21 माला का जाप किया। तो जब 24 दिन की साधना इनकी पूरी हुई तो लगातार इनको 3 दिन स्वप्न में पुष्पदेहा अप्सरा के दर्शन हुए थे। उसके बाद इन्होंने साधना बंद कर दी। देखिए, इन्होंने गलती ये की कि इनको जब दर्शन हुए थे वो भी लगातार 3 रात पुष्पदेहा अप्सरा के दर्शन हुए थे। तो इनको साधना दोबारा से चालू करनी थी, इनको बंद नहीं करनी थी, लेकिन इन्होंने बंद कर दी थी। और इन्होंने कहीं से गुरु दीक्षा भी नहीं ली थी। इन्होंने शिव को गुरु मानकर साधना शुरू कर दी थी। और दार्जिलिंग में मेला लगता है, उस मेले में इनको किताब ये वहाँ से मेले में से लाए थे, अप्सरा साधना की ये किताब ले आए थे। उस किताब में से इन्होंने विधि सारी पढ़ ली थी और शिव को गुरु बनाकर जो है इन्होंने साधना शुरू कर दी। तो मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, शिव को गुरु तो आप बना लोगे, लेकिन शिव कोई आपको आके मार्गदर्शन थोड़ी कर देंगे, कोई आपके सामने आकर बोल थोड़ी लेंगे कोई आपसे। हो सके तो आप शिव को तो गुरु बनाएं, शिव के अलावा कोई मार्गदर्शक गुरु बनाएं, जो कोई अच्छे मनुष्य को आप गुरु बनाएं, जो समय समय पर आपका मार्गदर्शन कर सके कि आप जहाँ गलत जाने लगे वहीं आपको रोक दे आकर। तो आप जो है किसी इंसानी गुरु को गुरु बनाएं। शिव को तो गुरु बनाएं, लेकिन इंसान को भी आप किसी अच्छे इंसान को गुरु बनाएं, तो समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहे, ताकि आपकी साधना जीवन भर आपका साथ दे। तो इन्होंने कोई गुरु नहीं बनाए थे, शिव को गुरु मानकर इन्होंने साधना शुरू कर दी थी। अब होता क्या है कि 24 दिन की साधना पूरी होने पर इनको जब 3 दिन लगातार अप्सरा के दर्शन हुए तो इन्होंने दोबारा साधना शुरू नहीं की, इन्होंने बंद कर दी। फिर इनको 15 या 20 दिन बाद एक नेपाली लड़की से इनकी जो है मुलाकात हुई।
वो नेपाली लड़की जो थी कोई इंसान नहीं थी, वो पुष्पदेहा अप्सरा ही थी। ठीक है, जो नेपाली लड़की के रूप में इनसे रोज़ मिलने आती थी। इनके घर के पास जो है दुर्गा मंदिर था, वहाँ दुर्गा मंदिर के पास इनसे बात करने आती थी। और ये उसके रूप में इतने पागल हो गए, उसके लिए इतना पागल हो गए, खाना पीना सब भूल गए। अब जो है, जो लड़की इनसे बात करने आती थी, तो ये तो वो लड़की जो है सिर्फ इन्हीं को दिखती थी, इनके अलावा किसी तीसरे आदमी को नहीं दिखती थी। अब जब ये बात करते थे तो तीसरा आदमी इनको पागल समझता था, क्योंकि ये लड़का पता नहीं किससे बात कर रहा है, खाली खाली मुंह चला रहा है, हाथ पैर चला रहा है, पता नहीं यहाँ तो कोई है नहीं, ना जाने किससे बात कर रहा है। पूरा गांव इनको पागल समझने लगा था। इनके जो माँ बाप थे वो इनके ऊपर किसी भूत प्रेत का साया समझने लगे थे। जगह जगह बाबाओं को इनको दिखाने लगे थे, क्योंकि देखिए इन्होंने कोई गुरु नहीं बनाए। और जब इनको अनुभव हुए थे, 3 दिन अप्सरा के दर्शन हुए थे, तो इन्होंने आगे साधना नहीं की। अगर ये आगे साधना करते तो वो अप्सरा इनके सामने प्रत्यक्ष हो जाती और इनका सही मार्गदर्शन करती। लेकिन इन्होंने जो है साधना बंद कर दी थी, इसलिए वो लड़की के रूप में आती रही और ये उसको पहचान भी नहीं पाए और ये उसके प्यार में पागल भी हो गए। तो वो लड़की इनसे मिलने आती थी और उस लड़की ने कभी अपना इनको फ़ोटो नहीं खींचने दिया। ये फ़ोटो खींचना चाहते थे उसका, लेकिन कभी उस लड़की ने अपना फ़ोटो नहीं खींचने दिया इनको। और उस लड़की ने अपना नाम अंजना बताया था। तो 2 महीने तक वो मिलती रही। 2 महीने बाद अचानक गायब हो गई। अब ये पागल हो गए थे पूरी तरह से, उसको विचलित हो गए थे, खाना पीना छोड़ दिया था, उसको ढूंढने लगे थे, हर वक्त उसी की याद में जो है रोते रहते थे। तो इनको स्वप्न में वही लड़की आकर कहती है कि मैं कोई मनुष्य नहीं, तुमने मेरी साधना की थी और तो मैं तुमसे मिलने आती थी, मैं पुष्पदेहा अप्सरा हूँ। तो उस लड़की ने स्वप्न में इनको बताया था कि मैं कोई लड़की नहीं, मैं स्वप्नदेहा अप्सरा हूँ और अब मैं तुमसे कभी मिलने नहीं आऊँगी। अब ऐसा क्या हो गया कि 2 महीने तक मिलने आई और फिर उसके बाद अचानक गायब हो गई। तो देखिए इसके पीछे भी एक कारण है कि इन्होंने जो 1 महीने तक जो है स्वर्णदेहा अप्सरा की जो साधना की थी, तो जो साधना में जो 1 महीने के अंदर अंदर जो साधना का इन्होंने जितना पुण्य था, तो उस पुण्य के प्रभाव से 2 महीने तक वो लड़की इनसे आके मिलती रही। जब इनका पुण्य ख़त्म हो चुका था, पुण्य समाप्त हो चुका था इनकी साधना का, तो वो लड़की भी जो है इनसे हमेशा हमेशा के लिए इनसे विदा ले चुकी थी, गायब हो गई थी। तो मेरा कहना ये है सभी साधकों से कि देखिए किसी भी साधना में आपको अनुभव एक बार होने लग जाएं और आपकी साधना पूर्ण हो जाए और साधना के बाद भी अनुभव हो थोड़े बहुत, तो तुरंत दोबारा से साधना शुरू कर देनी चाहिए, ताकि किसी भी देवी की आप साधना करें, जब तक उसका प्रत्यक्षीकरण ना हो तो बार बार उसकी साधना करें। एक बार साधना पूर्ण हो जाए, अनुभव ना हो तो दोबारा साधना करें। अगर दोबारा साधना होने पे अनुभव होने लगे तो साधना पूर्ण ना समझे, जब तक वो देवी सामने आकर आपसे बात ना करने लग जाए, जब तक आप देवी से वचन ना ले लें हाथों में हाथ धर के कि आप ज़िंदगी भर मेरा साथ दोगी, मेरा मार्गदर्शन करोगी, जब तक आप उससे वचन न ले लें और जब तक वो आपके सामने प्रत्यक्ष ना हो जाए, तब तक अपनी साधना को पूर्ण नहीं समझना चाहिए। आप 11 दिन की साधना करते हैं या 21 दिन की साधना करते हैं और साधना पूर्ण होने के बाद कुछ साधक चुपचाप बैठ जाते हैं, तो चुपचाप ना बैठें। यदि उनको स्वप्न में दर्शन होते हैं तब भी वो अपनी साधना को पूर्ण न समझें। जैसे साधना पूर्ण हो गई, 21 दिन की साधना किसी साधक ने करी और 21 दिन बाद स्वप्न में दर्शन हुए, तो अपनी साधना को पूर्ण ना समझे, वो फिर से दोबारा साधना करे जब तक उसको प्रत्यक्ष देवी दर्शन ना दे दे उसके सामने आकर। जब तक वो अपनी साधना को जो है पूर्ण ना समझे, साधना करें। एक बार साधना में फल नहीं मिलता तो दोबारा करें, दोबारा फल नहीं मिलता तो तीसरी बार तो मिल ही जाएगा। 3 से 5 बार तक अगर आप साधना करोगे तो 3 से 5 के बीच में जो है आपको तीसरी बार से 5वीं बार के बीच में जो है आपको साधना का फल मिल ही जाता है। तो इन साधक ने यही गलती कर दी थी
कि स्वप्न में दर्शन होने के बाद इन्होंने साधना दोबारा नहीं की। अगर दोबारा साधना करते तो प्रत्यक्ष वो अप्सरा इनके सामने अपने रूप में आ जाती और ज़िंदगी भर इनका साथ देती। अब इन्होंने साधना की भी, वो लड़की मिलने भी आई, 2 महीने तक मिली। इनका साधना का जब तक पुण्य रहा तब तक वो लड़की मिलती रही। पुण्य इनकी साधना का जो है वो ख़त्म हो चुका था, पुण्य समाप्त हो चुका था इनकी साधना का, तो वो लड़की भी मिलना इनसे बंद कर दी थी। तो और इन साधक ने फिर शादी भी नहीं की। ये अभी तक कुंवारे हैं। अब इनकी जो उम्र होगी वो करीब 40 के आसपास होगी। जब ये 18 साल के थे तब इन्होंने सन 2001 में साधना की थी और अब ये 40 साल के हैं। और ये मुझे बताते हैं कि अब भी उसका रूप इन्हें बहुत याद आता है, दिन रात उसी के रूप में खोए रहते हैं ये। तो मैं इनको बता दूं कि महाशय जी, अगर वो लड़की आपसे मिलना जो है मिलने आती थी और वो अचानक उसने मिलना बंद कर दिया था, तो आप दोबारा भी साधना अपनी शुरू कर देते। जब दोबारा आप अपनी साधना शुरू कर देते थे तो वो लड़की फिर से आपको जो है मिलने आ जाती। और तब तक आप अपनी साधना को रिपीट करते जब तक वो अपने प्रत्यक्ष रूप में ना आ जाए आपके सामने। तो मैं इन साधक से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको उस लड़की का रूप अब भी याद आता है तो आप दोबारा अपनी साधना शुरू कर सकते हैं और वो लड़की फिर से आपसे मिलने आएगी। और अगर वो मनुष्य के रूप में आपसे मिलने आती है तो उसकी बातों पे ध्यान ना दें, अपनी साधना पूरी करें आप और जब तक अपनी साधना करते रहें जब तक वो अपने असली रूप में आपके सामने प्रत्यक्ष ना हो जाए। तो इन साधक को जो है मैं यही कहूँगा और बाकी सभी साधकों से मैं यही कहूँगा कि कोई अगर लड़की से आपको प्यार हो जाता है साधना के बीच में या कोई सुंदर लड़की मिलने आ जाती है तो उस पर ध्यान ना दें, अपनी साधना को पूर्ण करने में अपना ध्यान लगाएं। जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए तब कोई आप दूसरा काम करने की सोचें, क्योंकि ये बीच बीच में जो सुंदर लड़कियां आपसे मिलने आती हैं अप्सरा साधना के दौरान या किसी परी साधना के दौरान रास्ते में टकराती हैं कोई सुंदर लड़कियां, ये कोई आम लड़कियां नहीं होती, ये वही देवी होती हैं जिनकी आप साधना कर रहे होते हैं। तो इनका जो औचित्य होता है वो आपकी साधना भंग करने के ऊपर होता है कि साधना के दौरान अगर सुंदर लड़की कोई मिलने आ जाती है और आप उसके प्यार में पड़ जाते हो तो आपकी साधना भंग हो जाती है। तो इनका जो है लक्ष्य यही होता है, अपनी साधक की परीक्षा लेना, अपनी साधक की साधना को भंग करना। जो समझदार साधक होगा वो इन सुंदर लड़कियों पे ध्यान ना देके अपनी साधना पूर्ण करेगा, क्योंकि वो जानता है कि ये लड़की कोई और नहीं, वो अप्सरा ही है जिनकी हम साधना करते हैं। तो वो साधक जानते हैं इन बातों को। तो साधना के दौरान अगर कोई सुंदर लड़की मिलने भी आती है तो उस पर ध्यान ना दें, अपनी साधना को पूर्ण करें जब तक उस देवी का प्रत्यक्षीकरण ना हो जाए, जब तक आप उससे वचन ना ले लें हाथों में हाथ रख के, तब तक अपनी साधना को पूर्ण ना समझें। तो ये था सत्य घटना पर आधारित मेरे साधक का अनुभव। तो इसी के साथ मैं जो है वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। तो मेरे दोस्तों, आपको ये मेरी जो है जानकारी कैसी लगी? अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हम जब भी ऐसी कोई रोचक वीडियो लेकर आएँ जिससे आपका सही मार्गदर्शन हो सके, ठीक है ना, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए और आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ताकि मैं कोई अच्छी जानकारी लेकर आऊँ जो आपके काम की हो। तो ऐसी जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊँ तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।